अच्छा, हमने पहले बात क्या बोली कि हमारे पास जब फीटस अंदर आ रहा होता है ना, तो वो किस तरह से होता है, वो बिल्कुल ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होता है, ठीक है, उसका हेड। अब जैसे ही वो नीचे आएगा, बिकॉज लेबर स्टार्ट हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो गई हैं, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो एंगेजमेंट होती है कि व्हेन द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस पासेस टू द पेल्विक ब्रिम। ठीक, ये हमने एंगेजमेंट करवा दी। एंगेजमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डिसेंड होगा। डिसेंट आपके पास क्यों होता है? बिकॉज दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, एक तो इनवॉलेंट्री एक्ट भी है और वॉलेंट्री भी है। इनवॉलेंट्री के अंदर क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट फेज होता है, और बल्कि पूरा इंटायर फर्स्ट स्टेज होता है और फर्स्ट फेज ऑफ द सेकंड स्टेज होता है, इसमें यूट्रस खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे एक तो डिसेंड हो रहा है। फिर उसके डिसेंट के अलावा मदर का जो अपना भी पुश होता है वो एक्टिव फेज ऑफ द सेकंड स्टेज के जो अंदर आता है, तो उसकी बेसिस पे भी डिसेंड होगा। फिर जब डिसेंड हो जाएगा, अब ये इसका जो डायमीटर होता है दिस इज 13 सेंटीमीटर। इससे जब हम अंदर मिड पेल्विस के अंदर आते हैं दैट बिकम्स 12 सेंटीमीटर, जिसकी बेस पे ये फ्लेक्शन में चला जाता है। बिकॉज सराउंडिंग में नैरोर एरिया नैरोर हो गया, सराउंडिंग स्ट्रक्चर इसकी फ्लेक्शन करवा देते हैं। फ्लेक्शन के बाद जब ये और भी डिसेंड इस तरह कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो यहाँ पे लीवेटर एनाई का गटर होगा। उस गटर की बेसिस पे इसकी इंटरनल रोटेशन हो जाती है, और उस इंटरनल रोटेशन की बेस पे जो होगा इसका ऑक्सीपिट वुड बी लाइन जस्ट बिहाइंड द सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक, फिर उसके बाद दिस सिम्फिसिस प्यूबिस विल एक्ट एज अ फल्क्रम, और हमारे पास जो होगी इसके थ्रू एक्सटेंशन होगी व्हेन इट पासेस थ्रू द वल्वा। अब एज इट पासेस थ्रू द वल्वा, तो हमारे पास सैजिटल प्लेन के अंदर एपी जो डायमीटर होगा उसमें सैजिटल प्लेन लाई कर रहा होगा। ऑक्सीपिट जो होगा वो बिल्कुल आपके पास सिम्फिसिस ये एंटीरियरली लाई कर रहा होगा, और सैक्रम के करीब जो होगी ये पीछे आपकी चिन और आपका बिग्मा और ये वाले पोर्शंस होंगे। फिर एक्सटेंशन के बाद क्या होता है? रेस्टिट्यूशन कि ये जो हेड होगा, ये जो इसका सर है, ये वापस आ जाएगा इन अलाइनमेंट विद द बॉडी विद द शोल्डर, जो कि ओब्लिक में प्रेजेंट है हमारे पास। फिर उस रेस्टिट्यूशन के बाद जो होगी, अब आपका जो ये जो बॉडी है, इसने भी दोबारा जो है वो एपी के अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट डायमीटर जो है वो एपी है, तो इसने भी एपी में जाना है। तो दोबारा जो होगा वो हेड इसी एपी डायमीटर के साथ बॉडी के साथ बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रोटेशन। और फिर जो होगी हमारे पास क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर बाय डाउनवर्ड प्रेशर, और फिर पोस्टीरियर शोल्डर बाय द अपवर्ड।